तेरा लड़का अब शिकार है हमारा। तू स्वयं उसे धनवा माई के पास लेकर जा। अगर हमारे हाथ लग गया तो हम ले जाएंगे। सुमेरु, एक लेवर के उठा के ले गए। सुमेरु, अगर इतना ही विश्वास है वन देवता पर, तो निकाल मुझे यहाँ से। भेज अपना सबसे ताकतवर आदमी, यही वन देवता के सामने हो जाए दो दो हाथ। देख मचान, सुमेरु का ये बेटा हमारे सबसे बलवान सदस्य के साथ लड़ना चाहता है। सही कहा है, बचपन में सही गलत का कोई ज्ञान नहीं होता। एक मौका दे रही हूं, मगर इसकी बुद्धि इसे मृत्यु की ओर लेकर जा रही। मुझे स्वीकार है तेरी रोती बिलखती मृत्यु। अघोरा! सुमेरु उठो, धनवा के लोग ले गए उसे। एकलव्य को बचाओ। सुमेरु, 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 सुमेरु उठो, सुमेरु।
रुको। आज यहाँ जो हुआ वो एक कानूनी है। इससे आने वाले बहुत बड़े खतरे का संकेत। यहाँ से ऐसे चले जाना किसी खतरे का निशान है। धनवा माई आपके लिए बुलावा आया है। यात्रा की तैयारी करो। पता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम वापस आओगे। बस तुम तो वापस आ गए धनवा से बचकर। मजा आ गया। और मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन तुम उस चुड़ैल धनवा से बचकर कैसे आए? उसने तुम्हें जाने कैसे दिया? देखो, जब मेरा और अघोरा का युद्ध हुआ बाबा, धनुआ ने तुझे सूंघा? बता मुझे। तू उसके पास था, उसे सूंघा ही होगा। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं बाबा? अगर उसने मुझे सूंघ भी लिया तो इसमें इतना भयभीत होने वाली क्या बात है? तेरे जीवन का भय, वो चिंता है मेरी। तू फंस चुका है एकलव्य। वो धनुआ है। एक बार किसी को सूंघ ले तो वो गंध उसकी बुद्धि में घुस जाती है। उसके बाद आप जहां चले जाओ वो सूंघ कर ढूंढ लेती है। शरीर की गंध वो ढूंढ लेती है, इंसान हो या जानवर। अब तुम यहां अपनों के बीच भी सुरक्षित नहीं हो एकलव्य। आज या कल वो अपना गंदा रंग जरूर दिखाएगी। मेरे बच्चे, तेरी ये सच्ची आंखें ना ये बात पहचान सकती हैं ना भाप सकती। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। गंधेश्वरी धनवा का महाबली जरासंध को प्रणाम। धनवा। जी महाराज, हिमालय के जंगलों में बसे वन देवता की पुजारन धनवा एक बार फिर से आपको प्रणाम करती है। चेरीराज शिशुपाल, महाराज जरासंध के शत्रुओं का शत्रु एवं आपकी मित्रता का दास
और आज ये दास, ये परम मित्र, उस एक यदुवंशी को ढूंढ कर निकालने के लिए गंधेश्वरी को ढूंढ लाए, जिसे आप वर्षों से खोज रहे हैं महाबली। जय वन देवता। धनवा को गंधेश्वरी उसकी शक्तियों के लिए पुकारते हैं महाबली। उसकी सूंघने की शक्ति अविश्वसनीय, और मुझे पूर्ण विश्वास है महाबली, उस एक यदुवंशी बालक को ढूंढने की आपकी इच्छा पूर्ति धनवा ही करेगी। यदि अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो इसी पल मगध छोड़ दो चेदीराज शिशुपाल। वर्षों से कुंठित मेरे प्रतिशोध का परिहास करने आए हो तुम इस सूंघने वाली बहरूपिया नारी के साथ। नहीं महाबली नहीं, मैं जानता हूं आप द्वारिका में प्रवेश के लिए मार्ग खोज रहे हैं, और वो मार्ग एक यदु ही बना सकता है, उस मायावी कृष्ण और उनके यदुवंशियों के धाम द्वारिका में प्रवेश करने का। वही बालक जो वर्षों पहले आपके हाथों से बच गया। ये गंधेश्वरी धनवा उस कृष्ण कुलवंशी बालक को ढूंढ सकती है। इसी पल यहां से निकल जाओ शिशुपाल। अपनी सूंघने वाली छद्म वेशधारी को लेकर, अन्यथा सूली चढ़वा दीजिएगा महाराज। क्या कहा तुमने? पुनः दोहराओ। हमने कहा सूली चढ़वा दीजिएगा महाराज। परंतु उससे पहले इस धनुआ के सूंघने की क्षमता को तो देख लीजिए। विश्वास कीजिए महाबली, आप निराश नहीं होंगे। महाराज जरासंध की सेवा का एक अवसर, अन्यथा मेरा सर आपकी सूली। महाबली, असंभव। इस नारी के 2 वर्ष पुराने वस्त्रों को सूंघकर, असंभव। वन देवता के आशीर्वाद से प्राप्त है ये शक्ति। प्रसन्न नहीं करते हम, बस आराधना करते हैं वन देवता की। पूरे भारतवर्ष में जहां भी छुपा होगा वो यदु, अब वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है महाबली। महाबली, महाबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतने वर्षों से उस कारागार में बंदी पड़ी रही, बेड़ियों में जकड़ी रही, तो उस बालक को ढूंढने में आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? बाहर रहूंगी तो मैं
ढूंढूंगी महाबली। महाबली परंतु मुझे छोड़ दीजिए, कृपा कीजिए अपनी दासी पर। मैं अपने अंतिम श्वास तक उस बालक को ढूंढूंगी महाबली। महाबली छोड़ दीजिए महाबली। क्षमा कर दीजिए महाबली। इस तरह स्वयं को छिपाकर तुम धनुआ के आदमियों से तो छिप सकते हो, मगर धनुआ से अभी भी नहीं। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी गंध ढूंढे। पुरानी है ये गंध महाबली, सूंघा है मैंने इसे। एक बालक है। जिस यदु को मैं ढूंढ रहा हूं उसी के परिवार की है ये स्त्री। जब से वो यदु विलुप्त हुआ है तब से पाल रहा हूं इसे, जीवित रखे हूं, संभवतः आज ही के दिन के लिए। सौभाग्यवश ये जरासंध के कोई कार्य हेतु सक्षम हो। पहचानती हूं मैं, पहचानती हूं इस गंध को। सूंघा है मैंने इस गंध को, अवश्य सूंघा है। कहां है वो बालक? कहां है वो यदु? धनुआ से सुरक्षा के लिए तुम्हें ये चाहिए। गदिका वृक्ष का बीज तपस्वी इसे पास रखकर ही तपस्या करते हैं। इसके पास रहने से शरीर की गंध बाहर नहीं जाती। इसके धारण करते ही तुम्हारी गंध हमेशा के लिए धनुआ के मन मस्तिष्क से लुप्त हो जाएगी। आज से इसकी गंधी तुम्हारी गंध है। दुविधा, महाबली दुविधा। पल भर पहले महसूस हुआ कि इस गंध को मैंने सूंघा है, परंतु वो गंध चली गई है महाबली। निराशा नहीं महाबली, यह तो शुभ संभावना की पुष्टि। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। उस बालक की गंध मिलने का मतलब है वह बालक जीवित है और इसी भारतवर्ष में। जल्दी आपके चरणों में होगा बालक। चरणों में ही चाहिए मुझे वो यदु। उसकी गर्दन मैं अपने पैरों तले देखना चाहता हूँ, उसकी चीख सुनना चाहता हूँ कोसों दूर द्वारकापुरी में। अब वो यदु स्वयं मार्ग बनाएगा समुद्र के ऊपर और चढ़ाई करेगा उस पर ये जरासंध उन यदुओं पर।
एक एक यदुवंशी को अपने हाथों से मारना चाहता हूं मैं, एक एक यदु को। वर्षों से अपने प्रतिशोध की ज्वाला में स्वयं चल रहा हूं मैं। मुझे वो यदु चाहिए गंधेश्वरी। तुमने जो मांगा तुम्हें वो सब मिलेगा। मुझे वो यदु चाहिए। वो बालक आपको जल्द ही मिलेगा महाराज। कि गंधेश्वरी धनुआ का आपको वचन है